नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था, लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा नर्सिंग प्लान तैयार करेंगे हम, जिसमें सभी पॉइंट्स हो, सभी से रिलेटेड पॉइंट्स हो, फिक्स पॉइंट्स हो। क्या हो? फिक्स पॉइंट हो, जिससे हमें क्या है कि ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना हो और इसे हम भूल भी ना पाएँ, क्योंकि कम पॉइंट होंगे तो हम उसको याद रखेंगे। ठीक है? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा जो कि आपके लिए सभी डिजीज़ में काम आने वाले हैं। फिक्स पॉइंट है, चाहे वो किसी भी टाइप की डिजीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेटरी, कार्डियो, डाइजेस्टिव, फ्रैक्चर एटसेट्रा, जो भी आपके पास जो भी डिजीज़ आए, जिस भी सिस्टम से रिलेटेड, सब में वो फिक्स पॉइंट है, वो आपके काम आएँगे। ठीक है? ये फिक्स पॉइंट मैं आपको 3-4 बताऊँगा, 3-4 आपको याद रखना है। ठीक है? और इसके साथ-साथ जो कि आपके जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी से कोई डिजीज़ आई, तो रेस्पिरेटरी से कोई भी डिजीज़ आई, जैसे अस्थमा आ गई, ठीक है? अस्थमा आ गई, सीओपीडी आ गई और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल्स, कुछ भी मतलब एनी एटसेट्रा, जो भी आपके कोई भी डिजीज़ है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, तो उसमें सब में क्या है, आपके आपने देखा होगा अगर पढ़ा होगा तो, कि सब में डायग्नोस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक ऐसे पॉइंट्स तैयार किए हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया तो उसका केवल 1 पॉइंट, 1 या 2 पॉइंट, कोई भी डिजीज़ आ गई जो सब में सेम है। ठीक है? रेस्पिरेटरी में जितनी भी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, उसमें जो भी डायग्नोस सेम है सब में, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। कार्डियो है तो कार्डियो से मैंने सेलेक्ट कर लिया, कार्डियो में क्या आ सकता है। डाइजेस्टिव है तो डाइजेस्टिव में से पॉइंट सेलेक्ट कर लिए कि भाई इससे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ आई, तो उसमें हमें क्या पॉइंट लिखने हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। इसके साथ-साथ जो आपको क्या है, वो फिक्स पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद में मिनिमम आपको 3 केयर प्लान तो बनाने होते हैं। भई आप वो बना रहे हो केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान, तो उसमें 3 पॉइंट्स यानी 3 केयर प्लान तो आपको बनाने होते हैं। जैसे मिनिमम तो 3 है, बाकी आपकी इच्छा कितने भी बनाओ। तो जो फिक्स पॉइंट्स है आपके, वो फिक्स पॉइंट मैंने 3 या 4 तो मैंने वो कर लिए। जो आपको याद हो, वो आप डाल दो। और एक मैंने क्या किया, सबका स्पेसिफिक ले लिया, अलग-अलग ले लिया। ठीक है? तो आपको ऑलमोस्ट 8, ठीक है, 8 पॉइंट्स याद रखने हैं बस। उसमें आपके सारी डिजीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है आपके सामने, ऐसे बनाते हैं अपन केयर प्लान। सबसे पहले लिखते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल या आउटकम्स, इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट में हम क्या असेस कर रहे हैं, मतलब कि कोई डिजीज़, कोई पेशेंट आया कि सर, कोई पेशेंट आया और वो पेशेंट क्या है, बीमार है तभी तो आया है। बीमार है तो उसको कोई डिजीज़ हो रही है, मान लीजिए उसको चेस्ट पेन है, ठीक है? चेस्ट पेन का कोई आया, तो हम उसको कैसे असेस करेंगे? चेस्ट पेन आया तो उसको हम कैसे असेस करेंगे? तो उसके लिए हम असेस करेंगे, एक तो ऑब्जर्वेशन से करेंगे, एक वो बता ही रहा है ऑब्जर्वेशन। एक होता है आपके पास पेन स्केल, आपने नाम सुना होगा। पेन स्केल आपने नाम सुना होगा, पेन स्केल। तो पेन स्केल से हम उसको असेस कर लेंगे, भाई इसके पेन है, तो वो तो हो गया असेसमेंट। डायग्नोस में क्या करें? डायग्नोसिस में अपन लिखते हैं कि भाई इसके चेस्ट पेन है रिलेटेड टू दिस डिजीज, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीज या रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो भी डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है? ये डायग्नोस हो गया। या फिर जो हमने डायग्नोसिस किया है उसका, जैसे इन्वेस्टिगेशन किया है, सीबीसी वगैरह जो भी टेस्ट किए हैं, उससे कर लिया पता। ठीक है? गोल में क्या लिखते हैं अपन? गोल में अपन लिखते हैं कि जैसे उसके चेस्ट पेन है, क्या देखा अपने, चेस्ट पेन देखा, तो गोल में लिखेंगे कि रिड्यूस या रिलीफ टू द चेस्ट पेन। भाई हमें हमें क्या करना है, गोल में चेस्ट पेन है उससे हमें रिलीफ चाहिए भाई, चेस्ट पेन को हमें कम करना है। ठीक है? इंटरवेंशन में क्या करना है अपन? इंटरवेंशन में अपन लिखते हैं कि हमने इस गोल के लिए क्या क्या किया। जो हमारा पास गोल था, चेस्ट पेन को रिड्यूस करने का जो भी गोल था, चेस्ट पेन को हमें कम करने के लिए हमने क्या क्या दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, और पोजीशन दी, कंफर्टेबल पोजीशन एटसेट्रा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किया अपने ड्रग्स वगैरह, तो वो हम लिखते हैं इंटरवेंशन में। और लास्ट फिर बात आती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन मतलब कि हमने जो इंटरवेंशन किया है, हमने जो इंटरवेंशन किया है, जो जो एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो उससे
पेशेंट को क्या फ़ायदा मिला, पेशेंट पेशेंट की क्या कंडीशन रहती है। तो मान लीजिए इंटरवेंशन में हमने दे दिया अभी कंफर्टेबल पोजीशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, तो पेशेंट की क्या हुआ, रिलीफ टू द चेस्ट पेन। ये हो गया आपके एक एनसीपीआई केयर प्लान कंप्लीट। फिर आप बनाएंगे दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आपके ये करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बताइए, सबसे पहले फिक्स पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद में एक स्पेसिफिक पॉइंट बताएंगे। ठीक है, फिक्स पॉइंट में आपके पास फर्स्ट पॉइंट आता है, पेशेंट हैव, देखो डायग्नोस आया, डायग्नोसिस में आया कि अब नॉलेज डेफिसिटी रिलेटेड टू डिजीज। क्या कहा हमने, सबसे पहले असेसमेंट देखते हैं। ये जो केयर फिक्स पॉइंट फिक्स्ड केयर प्लान लिख रखा है यहाँ पे, वो सभी में सेम है, याद रखे, क्योंकि कोई भी डिजीज आई तो पेशेंट को उस डिजीज से सफ़र क्यों हुआ, पेशेंट को वो डिजीज क्यों हुई, तो वो इसलिए हुई क्योंकि उसको नॉलेज कम थी, उस डिजीज के बारे में नॉलेज कम थी। अब अगर आपको पूरी नॉलेज होगी कि भाई, सॉरी, अब आपको पूरी नॉलेज होगी डिजीज़ के बारे में कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो डिजीज़ हो सकती है, अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हमें कोविड-19 हो सकता है। ठीक है भाई, ये तो एक एग्जांपल लेके चल रहे अपन। तो ये क्या हो गई, नॉलेज हो गई, उस डिजीज़ के बारे में हमें क्या है, नॉलेज है। नॉलेज है तो हम उस डिजीज़ से सफ़र्ड नहीं होंगे, डिजीज़ हमें नहीं होगी, बीमारी हमें नहीं होगी। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो बीमारी होगी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, फर्स्ट केयर प्लान देखा कि पेशेंट हैव लो लेवल ऑफ नॉलेज। असेसमेंट कर लिया हमने। अब कैसे असेस किया, हमने पूछा भाई ये क्यों हुई है, तो उसने बताया हमको पता ही नहीं कुछ, मैं तो वहाँ पे गया और मास्क नहीं लगा रखा था और हो गया। अब उसको पता थोड़ी है कि मास्क लगाने से होता है, ये नहीं होगा डिजीज़। तो पेशेंट को नॉलेज नहीं है डिजीज़ के बारे में। अब वो कोई सी भी डिजीज़ हुई, जैसे चेस्ट, मान लीजिए एमआई हो गई। अब एमआई क्यों होती है, एमआई होती है आपके स्ट्रेस से, और वो भी रिस्क फैक्टर तो बहुत है इसके, कोलेस्ट्रोमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारी डिजीज, वो बहुत सारे रिस्क फैक्टर है। लेकिन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि उस पेशेंट को क्या है, इस डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमने असेस कर लिया पेशेंट है लो लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या किया, नॉलेज डेफिसिटी रिलेटेड टू। अब डिजीज आया यहाँ पे मैंने डिजीज लिख रखा है, तो डिजीज के लिए आप यहाँ पर कोई भी, अगर आपको किसी भी डिजीज का केयर प्लान पूछ रहा है तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो डिजीज के पास। कैसे, मान लीजिए आपका है हाइपरटेंशन का क्या हुआ, हाइपरटेंशन का पेशेंट आया, तो आप लिखोगे नॉलेज डेफिसिटी रिलेटेड टू हाइपर टेंशन। ठीक है, कंप्लीट। फिर हम क्या करें, गोल में क्या आएगा कि भाई इसकी नॉलेज है, वो आप पहले तो नॉलेज को आप बढ़ाइए, नॉलेज दो इसको इस डिजीज के बारे में। तो इम्प्रूव नॉलेज लेवल, नॉलेज हमने उसको दे दी। फिर इंटरवेंशन में क्या किया, कैसे दी उसकी, उसको इम्प्रूव कैसे किया हमने नॉलेज, उसके लिए हमने क्या किया, एक्सप्लेन अबाउट प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट। जो भी ट्रीटमेंट थी डिजीज, जो भी जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के जो भी प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्यों लिखा, यहाँ पे प्रोसीजर इसलिए लिखा, अगर यहाँ डिजीज के पास अगर कोई भी सर्जरी वाली कोई आ जाए डिजीज, उसके लिए हमने यहाँ पे प्रोसीजर लिख दिया। तो आप इसमें से कोई काटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट द, और अगर यहाँ पे डिजीज के पास में अगर आप जो भी पेशेंट आया उसकी, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है डिजीज लिखा है मतलब कि हाइपरटेंशन ही है। ठीक है, तो आप ये फिक्स पॉइंट याद रख लीजिए। एक्सप्लेन अबाउट प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट, जो भी डिजीज है उसकी प्रोसीजर और ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे हम। और क्या करें, अलाउ पेशेंट टू आस्क डाउट, पेशेंट से कहेंगे भाई तेरी इच्छा हो तो डाउट पूछ ले तो इस डिजीज के बारे में, वो डाउट पूछेगा तभी उसकी नॉलेज है वो इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी। ओके, और क्या करेंगे, एक्सप्लेन पेशेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज, पेशेंट को जो डिजीज है उसके कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं,
तो उसके बारे में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये डिजीज़ है, अगर इस डिजीज़ का इलाज नहीं कराया, इससे क्या होगा, इससे ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जैसे डेंगू है, डेंगू का अगर इलाज नहीं कराया तो डेंगू से क्या हो सकती है, डेंगू के कॉम्प्लिकेशन क्या थे, आर्थरालजिया हो गया, मसल पेन आर्थराइटिस हो गया और हेमरेज हो गया। ठीक है, तो ये हमने उसके लिए इंटरवेंशन कर दिया कि भाई ये हमने उसको नॉलेज प्रोवाइड कर दी। तो हम क्या देखते हैं फिर उसके बाद में, उसकी नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट केयर प्लान कंप्लीट। आगे देखते हैं हम दूसरा। दूसरे फिक्स केयर प्लान की अगर हम बढ़ते हैं तो वो आती है पुअर हाइजीन स्टेटस। ये भी आपके सभी में, ऑलमोस्ट सभी में देखने को मिलते हैं। उसकी हाइजीन कम है, पुअर हाइजीन है, इसलिए उसको डिजीज हुई है, हम मान सकते हैं। तो हमने डायग्नोस किया कि पेशेंट इज अनेबल टू मेंटेन सेल्फ हाइजीन। अब यहाँ पे लिख दे सेल्फ हाइजीन, फिर उसके बाद में लिख देंगे रिलेटेड टू डिजीज या एविडेंस बाय दिस डिजीज। ठीक है, गोल में क्या किया भाई, जो डायग्नोस है तो उसको हम असिस्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो गोल में हम लिख देंगे टू असिस्ट पेशेंट मेंटेन पर्सनल लाइफ, पर्सनल हाइजीन। पेशेंट की जो भी पर्सनल हाइजीन है, हैंड वॉशिंग हुआ एटसेट्रा, जो भी हाइजीन है वो हमें इम्प्रूव करनी है। अब इम्प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे उसको इम्प्रूव, उसके लिए हम क्या करेंगे, असिस्ट पेशेंट इन ओरल केयर, पेशेंट को ओरल केयर के लिए असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट, गिव बैक केयर, गिव बैक केयर, बैक केयर उसको प्रोवाइड करेंगे। और प्रोवाइड लूज कॉटन ड्रेस, ठीक है, जिससे कि हाइजीन मेंटेन होगी। ये हमने उसको इंटरवेंशन दे दिया, ये हमने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया एक तरीके से, ये हमने पेशेंट के साथ कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, पेशेंट इज एबल टू पर्सनल हाइजीन, पेशेंट क्या है, पर्सनल, पेशेंट पर्सनल हाइजीन के लिए एबल हो जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, वापस बता देंगे आपको, या फिर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं उस पर मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, जैसी आपकी इच्छा हो कर दो। इंस्टा दे रखा है, जहाँ पे आप कांटेक्ट करना चाहो कर लो। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, पेशेंट है, पेशेंट को डिजीज हो गई। अब डिजीज, एक काम करिए, कोई भी डिजीज का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। कोई भी डिजीज, जैसे भी आपके दिमाग में जो भी डिजीज चल रही है, पायरेक्सिया हो गया, सर्जरी में हो गया आपके, सिस्ट रिमूव हो गया, अस्थमा हो गया, सीओपीडी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए, फ्रैक्चर, जो भी डिजीज है आपके दिमाग में उससे लेकर चलिए। तो पेशेंट को वो बीमारी हो चुकी है, उसके लिए उसको क्या है, वो डर रहा है। ठीक है, कि यार ये बीमारी हो गई, अब मेरा क्या होगा। या फिर जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया है तो कोई पेशेंट है उसको एनीमिया के बारे में कम नॉलेज है, नॉलेज डेफिसिट है, जो फर्स्ट पॉइंट देखा। तो अब वो उसके दिमाग में चल रहा है, यार एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, अब क्या होगा मेरा, मर जाऊंगा मैं तो। ठीक है, तो उसको एक डर लग रहा है, दिमाग में उसके डर है कि एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, खून बचा ही नहीं है, अब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस में क्या, पेशेंट को असेस कर लिया, असेसमेंट के बाद में हमने डायग्नोसिस में क्या करेंगे, डायग्नोसिस में हमने देखा कि पेशेंट हैव एंजाइटी एंड फियर, किसके लिए, डिजीज के लिए। पेशेंट क्या है, डिजीज, जो भी डिजीज है, जैसे हमने एनीमिया का एग्जांपल लिया है कि खून की कमी हो गई, तो उसके लिए उसमें क्या है, एक डर है, वो बोल रहा है यार भाई, वो दूसरे उससे बोल रहा है कि यार मेरा तो खून की कमी होगी, मेरा क्या होगा। तो हमने उसको देख लिया भाई, डायग्नोस कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, असेसमेंट के थ्रू हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया। हमें क्या करना है फिर, गोल में उसकी एंजाइटी है उसको दूर करना है, उसका जो डर है, दिमाग में जो डर बैठा रखा है उसने, उसको दूर करना है। जो भी उसका डर है ना कि भाई अब क्या होगा मेरा, मेरे तो खून की कमी हो गई, तो उसको दूर करना है। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे इंटरवेंशन में, उसके लिए हम करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। क्या देंगे कि कोई बात नहीं, खून की कमी है, खून चढ़ाएंगे वापस बढ़ जाएगा, और खाने से खून बढ़ जाएगा, खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, ये हमने उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दिया उसकी लैंग्वेज में।
कम्युनिकेशन स्किल्स से, ठीक है। जैसे हमने कह दिया भाई हरी सब्जी खा, खून बढ़ जाएगा, वापस पहले जैसा हो जाएगा, ये इतनी यूनिट ब्लड चढ़ेगा, वापस से सही हो जाएगा। तो हमने क्या दिया उसको, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, उसके जो डर था वो हमने खत्म कर दिया। और क्या करेंगे हम, एक्सप्लेन इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टू द पेशेंट, जो भी बताया मैंने आपको। अब प्रोसीजर कैसे, प्रोसीजर में जैसे कि ब्लड चढ़ाना है भाई, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर में आ गया कि अब इक्विपमेंट है, अगर हम कोई दूसरी डिजीज को लेकर चले उसमें तो आएगा इक्विपमेंट। और प्रोसीजर जैसे ब्लड चढ़ाना है तो हाँ, एनीमिया को ले लो, जिससे कि इक्विपमेंट में क्या गया, आईवी सेट है, कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगाएंगे आयरन सुक्रोज, ठीक है। तो इक्विपमेंट आ गया ना, वो आयरन सुक्रोज है, इंजेक्शन है, वो हम लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, खून वापस बन जाएगा, ठीक है। और प्रोसीजर में ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ब्लड चढ़ाएंगे, खून आ जाएगा वापस, इतनी यूनिट ब्लड चढ़ाएंगे तो, ठीक है, वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो हमने ये क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट से पेशेंट की एंजाइटी है वो एंजाइटी रिड्यूस कर दी है। अब हम क्या देखते हैं उस पेशेंट में कि यार वो पेशेंट फिर बाद में किसी और से कहेगा कि यार उन्होंने ऐसे बोला था, स्टाफ ने ऐसे बोला कि एंजाइ वो ब्लड चढ़ाने से वापस पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है, मैं वापस पहले जैसा हो जाऊंगा। तो हम उसको देखेंगे कि एंजाइटी है वो डिसअपियर, डर है या एंजाइटी है वो डिसअपियर है, यानी कि हमें उसको प्रतीत नहीं हो रहा है कि भाई इसकी डर है, ठीक है। और लास्ट आपके पास फिक्स्ड पॉइंट आता है, पेशेंट अपियर पेशेंट अपियर रेस्टलेस। भाई कोई भी डिजीज होगी पेशेंट को तो वो रेस्टलेस हो जाएगा भाई, उसको आराम थोड़ी मिलेगा, पेशेंट है तो पेशेंट को आराम थोड़ी मिलेगा। पेशेंट इज रेस्टलेस, फैटिग एंड वीक। पेशेंट किसी भी बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसमें हमें थकान दिखने को मिलेगी, कमजोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम उसकी जो थकान है, कमजोरी, उसको हमें दूर करना है, ठीक है, दूर करना है। तो वो लिख दिया हमने गोल में, टू प्रोवाइड एजुकेट रेस्ट, हमें उसको रेस्ट प्रोवाइड करनी है जिससे वो रेस्टलेस है वो सही हो सके, फैटिक थकान वगैरह सब उसकी दूर हो सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करनी है तो रेस्ट के लिए हम उसको प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, बिल्कुल शांत वातावरण देंगे, शांत वातावरण देंगे सोने के लिए, रेस्ट के लिए। एक कंफर्टेबल बेड देंगे, एक कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, जिससे कि उसकी जो रेस्ट है वो पूरी हो सके, नींद पूरी हो सके, थकान पूरी हो सके, थकान दूर हो जाएगी जिससे, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, पेशेंट हैव स्लीप वेल, पेशेंट अच्छे तरीके से सो चुका है, सो गया और रिलैक्स्ड फील कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो अभी देखे, अभी जो हमने देखे 4 केयर प्लान देखे हमने। एक तो देखा नॉलेज का, नॉलेज वाला, एक देखा हाइजीन, एक एंजाइटी देख लिया, और एक देख लिया फैटिग या रेस्टलेस का। तो ये तो आपके फिक्स्ड केयर प्लान हो गए जो आप किसी भी डिजीज में डाल के आ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में आता है एक स्पेसिफिक केयर प्लान। 4 केयर प्लान तो हमने फिक्स देख लिए और 4 हम एक स्पेसिफिक देख लेते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू डिजीज। जो आपको क्या करना है, जो अब मैं बता रहा हूँ वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, यानी फर्स्ट पॉइंट पे आपको जो अब बताऊंगा वो केयर प्लान लिखना है, उसके बाद में ये 2 केयर प्लान, 2 या 3 केयर प्लान आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है। अब 4 बताए, 4 में से 2 या 3 तो याद कर लो। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं डिस्निया की तरफ। अब डिस्निया, एक सेकेंड रुको, पहले हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो केयर प्लान देखते हैं अपन, उसमें क्या है, असेसमेंट किया हमने उस पेशेंट का, कोई भी पेशेंट आया डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लीवर सिरोसिस हो गया, कोलेलिथियासिस हो गया, ठीक है, और आपके कोलेस्टोमी हो गया, और जो भी आपके कोई भी डिजीज हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हुआ, ओके, एलएफटी, लीवर फंक्शंस, लीवर डिसफंक्शन हो गया, कोई भी डिजीज हो सकती है आपके, बोल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो
कोई भी डिजीज देख ली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, उसमें हम क्या करें, उसका हमने सबसे पहले असेसमेंट कर लिया कि वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन। हमने उससे पूछा भाई पहले कितना वेट था, उसने बताया कि मेरे पहले था 72 kg। अच्छा, डिजीज से पहले अब कितना है, अब हो गया 58 kg। तो हम क्या देखते हैं, वेट क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, वेट लॉस हो गया। फिर हमने उसको असेसमेंट किया कि पहले पहले कितना खाता था अब कितना खाता है, पहले कितने टाइम खाता था, क्या क्या खाता था अब क्या खाता है। तो उसकी हमने डाइट देखी, तो डाइट भी उसकी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो असेसमेंट कर लिया हमने वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर हम डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस में हमने देखा एनोरेक्सिया, डायग्नोस हमने पूछ लिया भाई, असेस कर लिया। फिर हमने देख लिया डायग्नोसिस में कि इसको एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लगती इसको, लॉस ऑफ एपेटाइट। फिर वो बोलता है कि सर वोमिटिंग भी होती है, उल्टी भी होती है। अच्छा, ठीक है। एबनॉर्मल बाउल फंक्शन, स्टूल वगैरह है, आप जो स्टूल है वो भी नहीं आता भाई, मतलब खाने में भी दिक्कत है, निकालने में दिक्कत है, ठीक है। डिसफंक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये भी साइन दिख रहे हैं ना, ये साइन एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एबनॉर्मल बाउल फंक्शन, इस सबको क्या है हमें मिटाना है। तो ये सभी एक माल न्यूट्रिशन के हो गए। तो हमने गोल में लिख दिया कि नो फर्दर साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो भी माल न्यूट्रिशन के जो भी साइंस है, साइन सिम्टम्स है, वो हमें नहीं दिखने चाहिए अब। तो हम क्या क्या करें, हम उसके लिए इंटरवेंशन में करेंगे कि गिव स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। हम उसको बोलेंगे कि स्मॉल मतलब छोटा छोटा, कम कम, और फ्रिक्वेंट बार बार खाओ, कम खाओ बार बार खाओ, ठीक है। हम उसको बोलेंगे कि भाई कम खा लेकिन बार बार खा, पहले आधी आधी चपाती खाई, आधी रोटी खाई, फिर आधी खाई, फिर आधी खाई, ऐसे गैप ले लेके खाओ, बार बार खाओ, ठीक है, जो भी मील्स होगी उसकी। उसके बाद में हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ कैफीन, स्पाइसी एंड एक्सेसिव हॉट एंड कोल्ड फूड। हम उसको कह देंगे भाई एक तो है ना भाई, तू कैफीन की मात्रा कम ले, कैफीन मतलब कि जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, एटसेट्रा, ये बंद कर दे। स्पाइसी फूड, ज़्यादा मिर्ची मसाले का जो भी खाना है वो कम कर दे, ठीक है। एक्सेसिव हॉट और कोल्ड, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म भी मत खा, ठीक है। जैसे कि सब्जी वगैरह है, कोई भी सब्जी है वो ठंडी हो जाती है, ज़्यादा गर्म होती है तो वो खाई नहीं जाती। अब यहाँ पे कोई भी सब्जी का एग्जाम्पल लिया है, कोई भी मान लीजिए आप, तो ये हमने देख लिया। पेशेंट को बोलेंगे एनकरेज पेशेंट टू ईट, पेशेंट को कहेंगे भाई खा तो सही, तू कुछ तो खा। प्रोवाइड ट्यूब फीडिंग, अगर पेशेंट खाने में असमर्थ है, अनेबल है, तो इफ इंडिकेट पेशेंट प्रोवाइड ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब नाम सुना है, राइस ट्यूब का नाम सुनाइए, तो उसके थ्रू उसको फीडिंग कराएंगे हम, ठीक है। देख लिया सर डाइजेस्ट, ये हमने इंटरवेंशन कर दी है। तो हम क्या देखते हैं, नो साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, थोड़े बहुत दिन, ये नहीं कि ये बोलते ही हो गया, उसके बाद में जो हमने बोला है वो इंटरवेंशन किया, करवाया उससे, उसके बाद में हम देखते हैं कुछ टाइम बाद में, तो नो साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से हो गया। फिक्स पॉइंट कोई भी डिजीज आई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो उसमें आपको ये लिख देना है, और जो भी मैंने फिक्स पॉइंट बताया वो लिख दो, आप 2 या 3 वो लिख दो, केयर प्लान तैयार है आपका। फिर आगे रेस्पिरेटरी से डिजीज। अब रेस्पिरेटरी से और कार्डियो से दोनों में आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी, जैसे कि सर, एक तो रेस्पिरेटरी से कोई भी डिजीज है, उसमें भी हमने देखा कि चेस्ट पेन होता है। यहाँ पे देख लिया ना, देखो चेस्ट टायर्डनेस, ठीक है, कोई भी हो गया। एक तो कफ, देखो ये तो आपके एक फिक्स रेस्पिरेटरी की है, ये वाली तो, लेकिन अब जो बताऊंगा ना मैं, आप कार्डियो वाली, वो आपके किसी में भी लग सकती है, रेस्पिरेटरी और कार्डियो में। तो रेस्पिरेटरी से डिजीज के हम केयर प्लान देख लेते हैं।
असेसमेंट देख लिया हमने। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, सांस लेने में का जो पैटर्न है वो क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। असेस कर लिया हमने। डायग्नोस कैसे किया, डायग्नोस में हम क्या किया, एक्सेसिव कफ एंड चेस्ट टाइटनेस। हमने डायग्नोसिस में देख लिया, डायग्नोस कर लिया कि भाई एक तो इसके ज़्यादा कफ आ रहा है, ठीक है, खांसी ज़्यादा आ रही है, कफ ज़्यादा आ रहा है, और इसका जो चेस्ट है वो टाइटनेस है, चेस्ट है क्या है, छाती या चेस्ट क्या है, टाइट है। तो हमें क्या करना है, मेंटेन ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ पेशेंट। हमें, हमारे पास ये गोल है, हमें ये करना है। तो ये करने के लिए हमें क्या क्या इंटरवेंशन करना पड़ेगा, तो हमने ये इंटरवेंशन करना पड़ेगा जिससे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करें हम इंटरवेंशन, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पोजीशन भी दे दी भाई, फाउलर पोजीशन, और प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी एंड ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्टर एज प्रिस्क्राइब्ड। ऑक्सीजन थेरेपी हमें प्रोवाइड करनी है, उसके साथ साथ अगर प्रिस्क्राइब्ड है, फिजिशियन ने या किसी ने भी, फिजिशियन या डॉक्टर है जो भी, उसने अगर प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है प्रिस्क्रिप्शन में कि ब्रोंकोडायलेटर देना है, तो हमें इसको ब्रोंकोडायलेटर दे देना है। ब्रोंकोडायलेटर में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो नाम सभी ने सुना होगा अगर हॉस्पिटल में ड्यूटी करी है तो। ईटो प्लस थियो नाम सुना है, जिसका ब्रांड नेम होता है डेरीफाइलिन, ठीक है, डेरीफाइलिन, इटोफाइलिन, थियोफाइलिन। और एक और होती है एमिनोफाइलिन, ठीक है, एमिनोफाइलिन। ये दो ये इसकी ब्रोंकोडायलेटर की एक ड्रग्स होती है, ओके। तो ये करने के बाद हमें क्या मिलता है इवैल्यूएशन में, कि जो ब्रीथिंग पैटर्न था वो इम्प्रूव हो चुका है, एंड कफ से आराम मिल गया, रिलीफ या रिड्यूस कफ, ठीक है। अब हमारे पास दो केयर प्लान बचे हैं कार्डियो से रिलेटेड। तो कोई भी कार्डियो डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर की कोई भी डिजीज है, फॉर द एग्जांपल एमआई, एंजाइना, सीएचएफ हो गया, या फिर कोई भी डिजीज आई आपके पास, हाइपरटेंशन, तो उसमें हमें दो चीज़ देखने को मिलती है भाई। एक तो रेस्पिरेटरी है, पहले रेस्पिरेटरी की देख लो। रेस्पिरेटरी में एक तो हमने देख लिया ब्रीथिंग पैटर्न, कफ ज़्यादा हो गया। एक हम देखने को मिलता है डिस्निया, कि पेशेंट है उसको डिस्निया है, सांस लेने में दिक्कत है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है। तो भाई ये है, तो इसके लिए क्या करें, कैसे हमने देखा, डिस्निया असेस बाय सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। डिस्निया रिलेटेड टू डिजीज, डिस्निया है वो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीज, या अगर कार्डियो से आए तो कार्डियो डिजीज। क्योंकि जो डिस्निया है, ये डिस्निया है, ये आपके कार्डियो में भी देखने को मिलता है और रेस्पिरेटरी में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए जो भी कॉमन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। गोल क्या हो गया, रिलीफ डिस्निया, डिस्निया को कम करना है हमें। क्या क्या करें, वही ऑक्सीजन दे देंगे उसको, वाइटल मॉनिटर कर देंगे, नेबुलाइज कर देंगे। अब नेबुलाइज किससे करेंगे, नेबुलाइज के लिए होता है साल्बुटामोल एंड ब्यूडेसोनाइड, ठीक है, ये नाम सुना होगा आपने। नेबुलाइज कर देंगे तो हम क्या देखते हैं, डिस्निया है उसमें रिलीफ मिल जाएगा, और पेशेंट है वो अच्छा फील करने लग जाएगा, फील बेटर, ओके। लास्ट वन इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज से है चेस्ट पेन। पेशेंट है, हमने असेस कर लिया, असेस बाय पेन स्केल, असेस चेस्ट पेन बाय पेन स्केल। पेन स्केल क्या होता है वो आपने पढ़ रखा है पहले से, नर्सिंग फाउंडेशन में या एमएसएन में जो भी आपने पढ़ा है, पढ़ रखा है। ऐसे 1 to 10 लेवल होती है, मतलब पेन स्केल में 1 से लेकर 10 तक। तो उसका कौन से टाइप का पेन है उसमें हम लेवल सेट कर देते हैं, उसका मुंह देखकर, ठीक है, माउथ देखकर, फेस देखकर, फेस देखकर हम उसका जो लेवल है वो सेट कर देते हैं। वो होती है पेन स्केल, ठीक है। अब चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिजीज, अब डिजीज आ गया तो यहाँ पे कार्डियो भी लिख सकते हो आप, रेस्पिरेटरी भी लिख सकते हो, जो भी आपकी डिजीज है। गोल क्या है, रिलीव पेन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें जो चेस्ट पेन है उसको हमें रिड्यूस करना है, रिलीफ करना है। क्या करें हम, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, एडमिनिस्टर आईवी थेरेपी।
अब आईवी थेरेपी हो गया, आईवी थेरेपी में जो भी प्रिस्क्राइब करा है डॉक्टर ने, एनटीजी करा है या फिर अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो ब्रोंकोडायलेटर है, अगर कार्डियो से है तो एनटीजी हो गया। एनटीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? नाइट्रोजन नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ये ज़्यादातर आईसीयू में देखने को मिलता है ये डिजीज़, ये मेडिसिन, ठीक है। और प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, ओके, पेन किलर देंगे जो भी डॉक्टर ने लिखा। तो फिर हम क्या देखते हैं? रिड्यूस चेस्ट पेन एंड फील बेटर या फील वेल, ठीक है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, ये डिस्निया वाला है, ये डिस्निया आपके रेस्पिरेटरी में भी है और कार्डियो में भी है। तो आप जैसे अकॉर्डिंग डिजीज़ लिख सकते हो, ठीक है। ये डाइजेस्टिव का देख लिया, कंप्लीट डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, ये कार्डियो हो गया, ये कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी दोनों का हो गया, और बाकी ये 4 पॉइंट आपके फिक्स हो गए सब में, ठीक है। केयर प्लान का ये फॉर्मेट होता है। तो मिनिमम 3 केयर प्लान तो बनाने ही पड़ते हैं आपको, क्योंकि भाई नंबर का सवाल है, 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा, उसमें सबसे पहले तो आपको 5 डायग्नोस लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो आप कर ही दोगे। ये कंप्लीट होता है आपका ये लेक्चर, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ओके। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, अब नहीं भूलेंगे केयर प्लान, ठीक है। राधे राधे।